भारत के मुलव्वस होने के सबूत, बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल और बलोचिस्तान के अवामी जज्बात का एक गैर फिल्टर्ड और तहकीकी तज्जिया पेश करेंगे जो न सिर्फ मौजूदा हकाइक को बेनकाब करता है बल्कि आलमी बिरादरी की आंखें खोलने के लिए भी एक बेंचमार्क है। पाकिस्तान की पॉलिसी को मजीद मजबूत करता है कि अब पाकिस्तान बात सिर्फ सबूत की बुनियाद पर करेगा, झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर नहीं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिसकी सदारत जनरल आसिम मुनीर ने की, यादिफ का एतराफी बयान भारतीय नेवी के एक हाजिर सर्विस अफसर का था जो एतराफ करता था कि वो रॉ के लिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, अलहदगी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही जैसे कामों पर बलूचिस्तान के अवाम अब इस काबिल हैं कि वो खुद फैसला कर सकें। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे वसी और कुदरती वसाइल से मालामाल सूबा एक अरसे से बैरूनी मुदाखलत, प्रॉक्सी दहशतगर्दी और जाली बयानियों का निशाना बना हुआ है। ये खित्ता न सिर्फ सीपैक जैसे मेगा मंसूबों का मरकज है बल्कि पाक फौज और रियासती इदारों की तरक्याती कोशिशों के बायस दुश्मन कुव्वतों की आंख में कटक रहा है। खासतौर पर 2025 के दौरान भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के जेर सरपरस्ती बलोच अलहदगी पसंद गिरोहों जैसे कि बलोच लिबरेशन आर्मी BLA, बलोच लिबरेशन फ्रंट BLF और के सियासी चेहरे BYC ने खून की होली खेलने का एक नया सिलसिला शुरू किया। 2025 के अहम वाकयात, भारत के मुलव्वस होने के सबूत, बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल और बलोचिस्तान के अवामी जज्बात का एक गैर फिल्टर्ड और तहकीकी तज्जिया पेश करेंगे जो न सिर्फ मौजूदा हकाइक को बेनकाब करता है बल्कि आलमी बिरादरी की आंखें खोलने के लिए भी एक बेंचमार्क है। साल 2025 की इब्तिदा ही एक खूनी बाब से हुई। मई में खुजदार में स्कूल बस पर होने वाला खुदकश हमला जहां 5 मासूम बच्चे शहीद हुए, वो पाकिस्तान की सलामती और भारतीय प्रॉक्सियों की बेरहमी के खिलाफ एक दिल दहला देने वाली गवाही था। जाए वकुआ से बरामद होने वाले भारतीय साख्ता इंसास राइफलें और थुराया सैटेलाइट फोन्स ने वही कहा जो पाकिस्तान दिहाइयों से दोहरा रहा था कि भारत बलोचिस्तान को मैदान जंग बनाना चाहता है। इसी महीने सोराब में BLA के 50 से ज्यादा दहशतगर्दों ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायत बलेदी को शहीद करके साबित किया कि इनका हदफ रियासती ढांचे की रीढ़ की हड्डी है। इनके पास जदीद असलहा, तरबियत याफ्ता कमांडो तर्ज के जंगजू और मखसूस इंटेलिजेंस थी जो किसी मकामी नेटवर्क का काम नहीं हो सकती। ये सब वाजे करता है कि अफगानिस्तान में बैठे भारतीय एजेंट जैसे रहमान गुल उन्हें हिदायत दे रहे हैं। इसी तरह गवादर में होने वाले हमले महज फौज या चीनी इंजीनियरों पर हमले नहीं थे बल्कि ये पाकिस्तान और चीन के इक्तिसादी शराकत पर बराह रास्त वार थे। यहाँ हमला आवर BLA और BLF के वो जंगजू थे जिन्हें भारत से असलहा, फंडिंग और एजेंडा फराहम किया गया। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर कई बार भारतीय मुदाखलत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फराहम किए हैं जिनमें कुलभूषण यादव एक जिंदा और बोलता सबूत है। यादिफ का एतराफी बयान भारतीय नेवी के एक हाजिर सर्विस अफसर का था जो एतराफ करता था कि वो रॉ के लिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, अलहदगी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही जैसे कामों पर मामूर था। 2015, 2019 और 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा को पेश किए जाने वाले डोजियर्स में भारतीय एजेंसियों को माली और अस्करी मुआवनत के तमाम सबूत मौजूद थे। 2025 के दौरान खुजदार और सोराब के हमलों के बाद ISPR ने जो विजुअल और फिजिकल शवाहिद पेश किए उन्होंने दुनिया को चौंका दिया। भारतीय साख्ता हथियार, अफगानिस्तान से चलने वाली कॉल्स और BYC से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स जिन्होंने हमलों की हिमायत की, सब एक मुनज़्ज़म प्रॉक्सी ऑपरेशन की निशानदही करते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने भी अजित जान जोशवा जैसे भारतीय सफारती एहलकारों के नाम सामने लाए जो सफारतकारी की आड़ में तखरीबी कार्रवाइयों के निगरानी कर रहे थे। पाकिस्तान ने न सिर्फ UN बल्कि शंघाई ताउन तंजीम SCO और दीगर इलाकाई प्लेटफॉर्म्स पर यह वाज़ेह किया कि भारत एक दहशतगर्द रियासत की तरह हरकत कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के बंद कमरा इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी और शफकत अली खान ने बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के वीडियोस, तस्वीर और सैटेलाइट शवाहिद पेश किए। SCO इजलास में इसहाक डार की जानिब से भारतीय नुमाइंदों से मुलाकात से इनकार पाकिस्तान की पॉलिसी को मजीद मजबूत करता है कि अब पाकिस्तान बात सिर्फ सबूत की बुनियाद पर करेगा, झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर नहीं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिसकी सदारत जनरल आसिम मुनीर ने की, में वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है और भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात उठाए जाएंगे। भारत सिर्फ बम और गोलियां नहीं चलाता बल्कि अल्फाज और झूठे बयानिए की गोलाबारी भी उतनी ही खतरनाक है। 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले को भारत ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक बयानिए में बदलने की कोशिश की, लेकिन आलमी सहाफियों जैसे राइटर्स की रिपोर्टर्स ने जब भारतीय नुकसानात की खबरें दी तो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए गए। इस सेंसरशिप ने भारत में आजादी सहाफत के दावों को बेनकाब किया। सोशल मीडिया पर
पर भारतीय अकाउंट्स नौजवानों को पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देने पर मजबूर कर रहे थे, जिसकी वीडियोस भी वायरल हुई। ये झूठा बयानिया बलूचिस्तान के अवाम को गुमराह नहीं कर सका। 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान पर एक महदूद मगर खतरनाक मिसाइल हमला करने की कोशिश की, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ इस हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया, बल्कि 6 भारतीय जंगी तैयारे तबाह कर दिए, जिनमें 3 राफेल शामिल थे। इब्तदाई तौर पर भारत ने 250 से ज्यादा हलाकतों से इनकार किया, मगर बाद में फौजी एजाजात की तकसीम ने उनकी तस्दीक कर दी। इन शिकस्त के बाद भारतीय फौज और हुकूमत एक दूसरे पर नाकामी का इल्जाम लगाने लगी। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने भारतीय दफाई निजाम की नाकामी को तस्लीम किया, जबकि मोदी हुकूमत उसे कामयाबी करार देने पर बज़िद रही। ये वाकया भारत के अंदरूनी सियासी बहरान को भी अयां करता है। बलूचिस्तान के अवाम अब इस काबिल हैं कि वो खुद फैसला कर सकें कि कौन खैरख्वाह है और कौन दुश्मन। 2025 के राय शुमारी के मुताबिक 68% बलोच शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और तरक्याती मंसूबों की हिमायत करते हैं। FC, पाक फौज और ANF की मुश्तरका कार्रवाइयों ने सिर्फ 2024 में 59,775 ऑपरेशंस किए, जिनमें 925 दहशतगर्द मारे गए। ये दादोशुमार बताते हैं कि बलोचिस्तान अब दुश्मन के एजेंडे को मुस्तरद कर चुका है। इसी साल समर ऑफ कोड, नॉलेज सिटी जियारत और बलोचिस्तान एजुकेशन सिटी जैसे मंसूबे इस बात की अलामत बने कि रियासती इदारे सिर्फ गोलियां नहीं, इल्म और मौके भी फराहम करते हैं। बलूचिस्तान अब सिर्फ एक खित्ता नहीं, एक मुजाहिमत की अलामत बन चुका है। भारत, इसराइल और उनके खुफिया नेटवर्क्स जितनी भी साजिशें कर लें, पाकिस्तानी अवाम और इदारे मुत्तहिद है। पाकिस्तानी बयानिया सिर्फ दिफा पर मबनी नहीं, बल्कि एक फाल और तरक्याती विजन पर मबनी है। दुश्मन किताब और कलम से डरता है और यही पाकिस्तान का हथियार है। बलूचिस्तान का सच वाज़ेह है, जो कौम बच्चों को किताब देती है वो मुस्तकबिल देती है, जो कौम बच्चों को बंदूक देती है वो गुलामी देती है। बलूचिस्तान के बच्चे, जवान और माएं आज इसी सच को दुनिया के सामने ला रहे हैं।